बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्राइडल BRIDEL ब्राइडल और BRIDLE ब्राइडल। ये जो होता है ना BRIDAL ब्राइडल, इसे हम कहते हैं अरूसी। अरूसी मतलब कोई शादी का फंक्शन या अरूसी दुल्हन भी आप कह सकते हैं। आप ज़्यादा ये करें कि यानी इरिटेशन टू वेडिंग, यानी शादी का कोई भी फंक्शन। तो इसको हम बनाएंगे फ़िक्रा ये नाउन है, ये नाउन भी है, एडजेक्टिव भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दी ब्राइडल पार्टी वाज एट माई हाउस विद माई वाइफ। नेक्स्ट है जी ब्राइडल, ये होता है घोड़े की लगाम, ठीक है ना, घोड़े की लगाम। ये नाउन भी है और वर्ब भी है, लेकिन ज़्यादा हम इसे नाउन इस्तेमाल करते हैं, वर्ब भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी हेड गियर यूज टू कंट्रोल हॉर्स। इसका हम फिक्रा बनाएंगे। आ हॉर्स कैन नॉट कंट्रोल विदाउट दी ब्राइडल। यहाँ मैंने नाउन लिया इसको। आगे जी ब्रोच, BROACH ब्रोच होता है। दूसरा जी BROOCH ब्रोच। ये जो ब्रोच है ना BROACH ब्रोच, ये नाउन भी है और वर्ब भी है। इसका मतलब होता है जी ज़ेरे बहस लाना। तो यानी टू डिस्कशन अ टॉपिक, यानी टू इनिशिएट अ डिस्कशन फॉर टॉपिक। तो ब्रोच, इसका हम फिक्र सेंटेंस बनाएंगे ब्रोच का। हाउ कैन आई BROACH ब्रोच विद हिम। यहाँ मैंने इसको वर्ब लिया है। नेक्स्ट है जी BROOCH ब्रोच। ये पिन टाइप लटकन सी होती है जो औरतें इस्तेमाल करती हैं अपनी बैक साइड पे शर्ट के ऊपर। तो स्मॉल पीस ऑफ ज्वेलरी विद द पिन एट द बैक ऑफ टू अ शर्ट यूज्ड वुमेन, ठीक है जी। तो ये नाउन है। इसका हम फिक्रा बनाएंगे कि शी वोर आ स्मॉल पीस ऑफ ब्रोच। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी बर, BUR बर। ये भी बर है, ये भी बर है, मीनिंग मुख्तलिफ है, प्रोनाउंसिएशन सेम है इनकी। तो ये बर कहते हैं कि कांटेदार भीखदार एक काला होता है जो डॉक्टर इस्तेमाल करते हैं क्या करने के लिए, टू ओपन द बोन, हड्डी को खोलने के लिए, या कोई भी दांत वगैरह जो खोलने के लिए, उखाड़ने के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, बर। तो फिक्रा बनाएंगे, ये नाउन है। डॉक्टर यूज्ड दी बर फॉर सर्जरी। नेक्स्ट है जी बर, BUR बर होता है, ये होता है जी सरसराहट की मुसलसल आवाज़, मुसलसल सरसराहट की आवाज़ होती है, सरसराहट की आवाज़। तो इसका हम फिक्रा बनाएंगे कि शी स्पोक्स
शी स्पीक्स विद अ स्कॉटिश बर, स्कॉटिश लैंग्वेज। आ गया जी बट, ये नाउन भी है, एडजेक्टिव भी है, सॉरी नाउन भी है, एडजेक्टिव नहीं है, ये नाउन भी है, एडवर्ब भी है, प्रोनाउन भी है, प्रीपोजिशन भी है और कंजक्शन भी है। इसका मतलब होता है लेकिन, एक्सेप्ट, इंग्लिश में हम इस्तेमाल करते हैं एक्सेप्ट या लेकिन। तो फिक्र बनाएंगे, इंडीड ही इज़ अ फैट कोमा बट ही इज़ वीक। ठीक है जी, इसका फिक्रा बन गया। नेक्स्ट है जी बट, ये नाउन होता है, इसका मतलब है हथियार का दस्ता, उसमें सिंगल बट है, इसमें डबल टी है, हथियार का दस्ता। तो ही किल्ड अ कैट विद द हेल्प ऑफ बट, उसने हथियार के दस्ते की मदद से बिल्ली को मारा। आगे जी बाय, बाय होता है खरीदना, तो खरीदना ये वर्ब है। आई जी नॉट बाय एन एक्सपेंसिव कार। आगे जी बाय, ये बाय होता है कि नियर बाय यानी साथ बैठा हुआ, करीब में जिसे हम कहते हैं ना वो। तो ये होता है जी मैंने बाय प्रीपोजिशन भी है, एडवर्ब भी है और नाउन भी है। बिसाइड्स एट दी साइड, बिसाइड इज़ एट दी साइड करीब में। तो इसका फिक्रा बनेगा कि शी वाज सिटिंग बिसाइड विद हर हस्बैंड। ठीक है जी, ये आपने बना लेना, लिख लेना ऊपर। आगे जी बाय, ये होता है अलविदा कहना, अलविदा कहना जिसे हम कहते हैं जी गुड बाय। ठीक है जी, तो इसका फिक्र हम बनाएंगे बाय का। आई हेट लॉन्ग गुड बाय, आई हेट लॉन्ग गुड बाय। नेक्स्ट है जी बायर, BUYER बायर, ये नाउन है बायर, इसका मतलब है ख़रीदार, जो चीज़ें ख़रीदता है। तो फिक्र में इसका बनाते हैं कि हु इज़ बायर, हु इज़ दी बायर, हु इज़ दी BUYER बायर। आ गया जी BYRE बायर, ये होता है जी गाय का बाड़ा, जिसमें गाय रखी जाती हैं। फार्म हाउस भी आप कह सकते हैं इसे। तो अ बिल्डिंग इन विच काउज आर केप्ट, सिंपली। तो इसका हम सेंटेंस बनाएंगे, अली did not want to meet with Abbas in the BYRE बायर यानी गाय का पाड़ा। CALENDR कैलेंडर, कैलेंडर ये वो होता है जैसे हम डेज देखते हैं। कैलेंडर इज़ अ सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइज्ड डेज, तो ये नाउन होता है और वर्ब भी होता है। तो सेंटेंस है एलेक्स
हलंग, अ कैलेंडर, ए आर आपने फ़र्क रखना, इसमें ए आर आएगा, स्त्री वाला है उसमें वो दूसरा ई आर वाला है। कैलेंडर ऑन दी वॉल, आगे सी ए एल ई एन डी आर कैलेंडर, ये है जी इस्त्री करना, ये वर्ब है और नाउन भी है। तो टू प्रेस द क्लॉथ बिटवीन प्लेट्स इन ऑर्डर टू स्मूथ एंड ग्लेज, इसका हम फिक्रा बनाएंगे कि शी हैज़ बीन कैलेंडरिंग क्लॉथ टू सिंस मॉर्निंग। आगे जी कॉल, CALL कॉल, ये होता है जी किसी को बुलाना, टू आस्क और टू इनवाइट, ये वर्ब है। ही कॉल्ड हर विद बैड नेम, आगे CAUL कॉल होता है, ये होता है जी नाउन, ये होती है आंतों की अंदरूनी झिल्ली होती है जिसमें अकाल, मैं आपको इसका मीनिंग बताऊं कि अकाल इज़ अ पीस ऑफ मेम्ब्रेन्स दैट कैन कवर अ न्यू बोर्न हेड एंड फेस, यानी कि बच्चे का जो पैदा होता है उसका जो यानी जो सर चेहरा वगैरह है वो ढका होता है और झिल्ली जो होती है उसे हम क्या कहते हैं, कॉल। तो एट हर बर्थ शी हैड अ स्कार ओवर हर फेस, नेक्स्ट है जी कन्वेस, CONVAS कन्वेस और CONVAS कन्वेस, जो है ना ये वाला कन्वेस CONVAS कन्वेस वाला, ये होता है जी खुरदरा कपड़ा, खुरदरा कपड़ा, खुरदार कपड़ा जिसे हम कहते हैं, ये नाउन भी है और वर्ब भी है। तो कन्वेस कहते हैं, खुदरा कपड़ा हो गया ना, तो प्लीज़ यूज़ अ कन्वेस टू कवर दी टेबल, ठीक है जी। नेक्स्ट CONVAS कन्वेस होता है, ये होता है जी कि एक्टिविटी होती है जो ट्राइंग टू गेट पॉलिटिकल सपोर्ट होती है, वोट तलब करना, ये वर्ब है। तो इसमें हम कन्वेस्ट आएगा, ED साथ लगेगी, आई शैल कन्वेस फॉर डेमोक्रेट्स एट इलेक्शन टाइम, ठीक है जी। CAST कास्ट होता है, ये होता है कि एलिजिबल होना, यानी सॉरी एलिजिबल नहीं, वोट कास्ट करना, यानी जिसमें हम कहते हैं ना कि वोट डालना, ये कास्ट होता है वोट डालना। तो ही इज़, ये नाउन भी है वर्ब भी है। तो ही इज़ एलिजिबल फॉर कास्ट, वो वोट डालने के लिए, यानी वोट डालने के लिए वो अहल है। CST कास्ट ये ज़ात होती है, ये नाउन है। द सिस्टम ऑफ डिवाइडिंग सोसाइटी इनटू डिफरेंट कास्ट,
तो यानी एक दूसरे को पहचानने के लिए कौम में जिसे हम कहते हैं ना, तो वो वाला फ़िक्र है, ये आपने खुद बना लेना है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।